ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त हम ब्रैंडनबर्ग एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। यहाँ पर लोग आके बैठते भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहीं से आपको ये जो टावर है फन से टर्न। अच्छा, कहानी ये हो गई, मैप जो मेरे हाथ में था, स्ट्रीट्स वगैरह का मैप था, वो कहीं गिर गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू खान ट्रैवल गाइड। अल्बानिया ट्रैवल सीरीज़ की कामयाबी के बाद आज हम अनाउंस कर रहे हैं एक नई ट्रैवल सीरीज़, एक कंप्लीट गाइड जिसका नाम है बर्लिन ट्रैवल सीरीज़। इस सीरीज़ में आप देखेंगे कराची से बर्लिन तक का सफ़र, हॉस्टल और होटल अकोमोडेशंस के मामला, एयरपोर्ट से आप सिटी सेंटर तक कैसे पहुंचते हैं, बर्लिन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको आपने कैसे समझना है और कैसे स्टेशंस को आइडेंटिफाई करना है, और इसके अलावा जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं बर्लिन के अंदर वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं और आपने कैसे उन तक पहुँचना है, और हलाल फूड और मसाजिद कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। ये सब चीज़ें आप देखेंगे इस ट्रैवल सीरीज़ के अंदर। एंड कीप वॉचिंग खान ट्रैवल गाइड। अच्छा, तो गाइस, पासपोर्ट के मामले में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि आपने अपना जो करंट पासपोर्ट है उसके साथ तमाम प्रीवियस पासपोर्ट्स अटैच करके लेके जाने हैं एम्बेसी। दूसरी अहम बात यह है कि आपने जो पासपोर्ट के डेटा पेजेस होते हैं, पहला और दूसरा पेज, उसकी A4 साइज़ फ़ोटोकॉपीज़ आपने लेके जानी है। इसके अलावा अगर आपका कोई पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है तो आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में पुलिस रिपोर्ट भी साथ लेकर जानी है कि आपका पासपोर्ट कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का वैलिड होना चाहिए है। आपका जो वीज़ा है उसकी एक्सपायरी के बाद से ये टाइम पीरियड काउंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वीज़ा जून में एक्सपायर हो रहा है, अगर आपको वीज़ा इशू हो जाता है और लेट्स से कि 1 जून को आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, दिसंबर तक का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है। जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और आप स्क्रीन में भी उसका लिंक देख सकते हैं। 2 पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स आपने साथ लेकर जानी हैं। एक को आपने स्टेपल करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और दूसरी आपने पेपर पिन के साथ उस फॉर्म में अटैच कर देनी है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। आपने तमाम शेंजन स्टेट्स को कवर करने वाली पॉलिसी परचेज़ करनी है। अगर आपको कोई सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी को कवर करने वाली पॉलिसी दे रहा है तो आप वो ना लें, बिल्कुल ना लें। आपकी पॉलिसी जो आपकी हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है, इट शुड कवर ऑल द शेंजन स्टेट्स एंड नॉट ओनली जर्मनी। इंश्योरेंस कंपनीज़ की एक लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मौजूद है। आप वो लिस्ट भी वहाँ से देख सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है और उसको साइन करके उसका प्रिंट आउट आपने साथ रख लेना है और ये साथ ही सबमिट कर लेंगे आप। अब आ जाइए प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में। आपने याद रखना है कि आपने प्री पेड बुकिंग शो करानी है। जहाँ भी आप स्टे करेंगे, हॉस्टल में, होटल में, उसका आपने जो है वो ऑलरेडी पेड बुकिंग शो करानी है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है फ़्लाइट रिजर्वेशन या एयर टिकट। याद रखिए कि आपने रिटर्न एयर टिकट शो कराना है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फॉर एग्जांपल कराची यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर वगैरह हैं तो आपने NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ ही जमा कराना है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके प्रीवियस कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हैं तो आपने उसको बिल्कुल नहीं छुपाना। अब आ जाइए आप अपने CNIC पर। जो आपका NIC कार्ड है आपने उसकी कॉपी करवानी है, लेकिन ये कॉपीज़ आपको A4 साइज़ में करवानी है। इसके अलावा अगर आप कुंवारे हैं तो आप FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से इशू होता है वो भी आपने इंग्लिश में जमा करवाना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाना है। एक और फॉर्म जो आपने डाउनलोड करना है जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट से वो है सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, और वो ऑफिशियल ईमेल जो आपको जर्मन एम्बेसी से रिसीव हुई है यानी अपॉइंटमेंट ईमेल, उसको भी आपने प्रिंट आउट करके अपने साथ लेके जाना है और उस प्रिंट आउट में आपका ईमेल एड्रेस मेंशन होना ज़रूरी है। लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप्स
यानी जिसे सैलरी स्लिप्स भी कहते हैं, वो आपने ज़रूर सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। अब आ जाइए बैंक स्टेटमेंट पर। तो आपको पता ही है कि तमाम एमबीसी का एक ही रूल होता है कि लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स आपने सबमिट करनी है। और ये स्टेटमेंट जो है वो बैंक मैनेजर से आपने ज़रूर स्टैम्प करवा लेनी है या साइन करवा लेनी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप अपने सबमिट करा सकते हैं। वीज़ा फ़ीस के बारे में आपको पता है कि 80 यूरोज़ जो है वो आपको जर्मनी के वीज़े के लिए पे करनी है। प्रोसेसिंग टाइम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 दिन लिखा हुआ है, 15 डेज़ मिनिमम, लेकिन आप इसको 4 टू 6 वीक्स का जहन में रखें कि 4 टू 6 वीक्स लग सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये वो तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये डिटेल्स आपको बहुत काम आएंगी जब आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे। इस सीरीज़ का पार्ट 1 हम यहाँ पर एंड करते हैं। मिलेंगे नए पार्ट में न्यू डिटेल्स के साथ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए खान ट्रैवल गाइड। थैंक यू।